हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनडीएमएस नवीन सर में। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 145 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 145 में ये क्वेश्चन दिया है और कह रहा है x से स्वतंत्र पद क्या होगा। तो देखिएगा, x से स्वतंत्र पद अगर हमको निकालना है तो पहले हमको tr+1 वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, लेकिन हमको n का मान 15 दिया है तो मैंने शुरू में ही n की जगह 15 रख रखा है। ठीक है, अब देखिएगा x की जगह ये वाला टर्म आएगा 3x की पावर क्यूब और a की जगह आएगा -1/x²। जब ये ऊपर जाएगा तो -2 पावर बनेगा तो ये बन जाएगा x की पावर -2r। अब x और x का जब गुणा होगा तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो 3 2 5 पावर हो जाएगा तो 45 - 5 r आ जाएगा और -1 की पावर r। बेटा देखो, अगर हमें x से स्वतंत्र पद चाहिए तो x की पावर जो भी होगी वो पावर को हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो 45 - 5 r बराबर 0, तो r का मान क्या है 9। तो ये जो r का मान आया है ये वो मान है जिससे टर्म हमारा x से स्वतंत्र हो जाएगा। तो अगर हम r की जगह 9 रखते हैं तो 9 × 45, 45 - 45 0 और x की पावर 0 मतलब 1। इसका मतलब है टर्म में x नहीं है, मतलब पूरा टर्म x से स्वतंत्र हो गया है। तो बेटा अब यही r का मान यहाँ रख दो तो 15c 9 बनेगा और r का मान यहाँ रख दो 9, तो -1 की पावर में ऑड नंबर मतलब बाहर क्या आएगा माइनस साइन, तो आंसर आएगा -15c 9। तो हमारा फाइनल आंसर होगा -15c 9 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 146 में हमको दिया हुआ tan अल्फा बराबर cos 11 माइनस sin 11 बटे cos 11 प्लस sin 11। इस क्वेश्चन में काम करते हैं, ऊपर हम cos 11 को कॉमन करते हैं तो बचेगा 1 माइनस sin 11 बटे cos 11, मतलब ये बन जाएगा tan 11। और नीचे से अगर हम cos 11 को कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस sin 11 बटे cos 11, तो ये भी बन जाएगा हमारा tan 11। अब देखिए cos 11 से cos 11 कट गया तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 को tan 45, तो हमने लिख दिया tan 45 माइनस tan 11 और बटे 1 प्लस, और हम tan 11 के साथ लिख सकते हैं tan 45 गुणे tan 11। अब देखिएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, तो ये हमारे पास बन गया tan a माइनस b, तो tan 45 माइनस 11। तब देखिए 45 से 11 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा tan अल्फा बराबर tan, देखिए 45 माइनस 11, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा और यहाँ 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो अल्फा बराबर कितना निकल के आएगा 34। तो हमारा फाइनल आंसर होगा अल्फा बराबर 34। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147 में दिया हुआ a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर 6। कह रहा है एंगल c का मान क्या होगा। तो देखिए कोसाइन फॉर्मूले से हमने cos c निकाला, b² + a² माइनस c² बटे 2ab। तो b की जगह 5 का स्क्वायर 25, फिर a² 4 का स्क्वायर 16, c² 6 का स्क्वायर 36 बटे 2। a का मान 4 है और b का मान 5 है। इसका कैलकुलेशन बेटा हम लोगों ने किया तो ये आंसर आया 1/8। फिर देखिए हमको जैसा कि ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन में आंसर a और c के रिलेशनशिप में आंसर दिया हुआ है, तो हमने cos c का तो मान निकालिए 1/8। फिर हमने cos a का आंसर निकाला तो b² + c² माइनस a² बटे 2bc। अब देखिएगा b का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर 36 और ये a का स्क्वायर मतलब 16 और 2bc। तो इसका कैलकुलेशन हमारे पास सॉल्व होकर आया 3/4, तो ये आंसर 3/4 आया। अब देखिए हमने लिखा cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब अगर cos का मान हमने यहाँ 3/4 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 चौक 16, 2 8 16 कटेगा तो 9/8, 9/8 माइनस 1 तो आंसर आया 1/8। तो अगर 1/8 को देखा जाए तो 1/8 cos c का मान है, तो हमने 1/8 की जगह लिख दिया cos c, तो cos से cos कट गया तो c बराबर क्या आ गया 2 है। तो बेटा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 में बोला जा रहा है sin थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए एक थ्योरम होती है sin की पावर में n थीटा इंटू कॉस की पावर में n थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1/2 की पावर n, और अगर मिनिमम मान देखे जाए तो 2 मान होते हैं। अगर n का मान सम होता है तो इसका पूरा मिनिमम वैल्यू 0 होता है, और अगर n एक विषम संख्या होती है मतलब ऑड नंबर होता है तो वो मान होता है 1/2 की पावर n, बट आगे माइनस लगा होता है। तो हमने वही बात करा कि इस क्वेश्चन का मैक्सिमम मान क्या है, तो हम n की जगह 1 मान सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, वो होता है 1/2 की पावर n, बट n का मान 1 दिया हुआ है तो 1/2। तो हमारा आंसर होगा 1/2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 149। बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ y बराबर x की पावर 1/x का मैक्सिमम मान क्या होगा। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका अवकलन कर लीजिएगा। अवकलन करने के बाद उसको 0 के बराबर करिएगा तो इसका मान निकल के आएगा x का, फिर वो मान उठाकर आप अपने क्वेश्चन में रख लीजिएगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को 149।
149 में बोला जा रहा है fx इक्वल टू एक्स की पावर में 1/x। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर y बराबर x की पावर में 1/x लिख लेते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, log y बराबर 1/x log x आएगा। ठीक है, अभी देखिएगा log y का हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बटे में अब log x बटे x है, तो अगर हमें इसका अवकलन करना है तो नीचे हमको x मानना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब देखिए x ऊपर जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, और बीच में माइनस आएगा, अब log x बाहर करिए और x का 1 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आएगा dy/dx बराबर y और 1 माइनस log x और अपॉन में कितना लिखा हुआ x स्क्वायर। अब हम लोग कहते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx इक्वल टू 0। तो जब dy/dx का मान 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा y और ब्रैकेट में 1 माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहां से हमारा 1 माइनस log x बराबर क्या आ जाएगा 0। तो log x बराबर आ गया 1, तो x बराबर आ जाएगा e की पावर में 1। तो ये जो x का मान निकल के आया है, इसी मान को अगर आप यहाँ पर सवाल के फंक्शन में रख देंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा e के पावर में 1/e। तो ये इसका अधिकतम मान होगा, तो आंसर होगा e की पावर 1/e। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन में ये हमको सवाल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, व्हाट इज द रेडियस। तो देखिए इसकी तुलना कर दीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो 2g बराबर आएगा 2 cos थीटा, तो 2 से 2 कट गया तो g बराबर आएगा cos थीटा। इसी प्रकार बेटा f का मान आएगा sin थीटा, मतलब 2f बराबर 2 sin थीटा, तो f बराबर sin थीटा और c का मान है -8। अब देखिए अगर रेडियस देखी जाए तो रेडियस होगी अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस काट, ये इसका हो जाएगा 1। तो 8 और क्या हो जाएगा 9। तो 9 का अंडर रूट अगर निकाला जाए तो 3 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रेडियस होगी 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157। अगर क्वेश्चन नंबर 157 देखा जाए तो 151 में कह रहा है 3, -7 से होकर जाने वाली रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण क्या होगा। देखिए अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है, ये y अक्ष होता है तो y अक्ष के समांतर रेखा ये होती है या ये होती है, और इन दोनों रेखाओं का जो वैल्यू होता है वो होता है x बराबर कोई नंबर, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना 3, तो हम सीधे कहेंगे x बराबर 3 रेखा ही होगी जो y अक्ष के समांतर है, क्योंकि x बराबर नंबर, तो x का मान कितना 3, तो x बराबर 3 या x माइनस 3 बराबर 0, ये सरल रेखा का समीकरण होगा। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 नंबर क्वेश्चन में बेटा बोला जा रहा है 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या है। देखिए अगर हमको इसके अंतःखंड की लंबाई बनानी है तो 3x माइनस 2y बराबर 6 लिख लीजिए। अब दो साइड 6 का भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस का 2 तिहाई 6 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं x/2, यहाँ प्लस लगा के यहाँ -3 बराबर 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x/a प्लस y/b बराबर 1। तो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 2 होगा और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड -3 होगा। दैट फिट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 2 एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज -3। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 2 लंबाई का होगा और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड -3 लंबाई का होगा। इसी को a और b बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बेटा देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन में x का मान क्या होगा। तो देखिए अगर हम x बराबर 0 यहाँ लिखते हैं तो ये क्वेश्चन अनंत बनेगा, अनडिफाइंड। तो डिफाइन बनाने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे। तो ऊपर का अवकलन करेंगे तो a की पावर x इंटू लॉग a बनेगा, इस पर बनाएंगे b की पावर x इंटू लॉग b बनेगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो a की पावर 0 1 b की पावर 0 1, तो ये आ जाएगा log a माइनस log b। तो log m माइनस log n बराबर आ जाएगा log m अपॉन n। तो हमारा आंसर आएगा log m अपॉन n मतलब log a अपॉन b। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 154, ये बेटा फार्मूला होता है और d अपॉन dx सेक इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए बेटा, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो पहले cos 2x के फॉर्मूले में cos स्क्वायर एक्स को बदलना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपको मेरा क्लास में पढ़ा हुआ ट्रिक याद है तो आपको देखना पड़ेगा कि 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स लिखा रहने दीजिए, और अगर हम इस लिमिट में 2 का डिवाइड करेंगे तो आगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था गामा फंक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था। मैंने कहा था 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो तो उस फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 4 होता है, तो इसका मान पाई बाई 4 होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे गामा फंक्शन से या बेसिक मेथड से लगाएंगे पाई बाई 4 होगा, तो 2 गुणे पाई बाई 4, बेटा आंसर आएगा पाई बाई 2। तो फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा? पाई बाई 2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए विल बी